क्योंकि बाइबल कहती है अगर जब तू विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखेगा। आमीन। उसके वचन में लिखा है तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। आमीन। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। बाइबल में लिखा है एक अमीर आदमी, एक रॉयल, एक तनागड़ बंदा जोड़ा बड़ा अमीर सीगा और ऊपर वचन बारे नॉलेज नहीं सीगी। पैसा बड़ा सीगा पर उन्हें वचन बारे नॉलेज नहीं सी। बाइबल में लिखा है एक बार उसके घर की ड्योढ़ी में एक गरीब बंदा, एक पुअर पर्सन, एक भिखारी बैठा था। तो बाइबल में लिखा है वो गरीब बंदा रोज चाहता सीगा भी ये अमीर बंदा मैनू कुछ ना कुछ दे के जावे, पर उसके अंदर से स्मेल आती थी, वो नाक बंद करके निकल जाता था। कहता नहीं छोड़, क्योंकि उसको पता भी मेरा पैसा अगर मैं इसको दूंगा वेस्ट हो जाएगा। पर उसको ये नहीं पता वो यीशु मसीह के द्वारा भेजा गया एक व्यक्ति था, एक मनुष्य था। अगर वो बंदा, वो रॉयल पर्सन उसकी मदद करता तो स्वर्ग में उसकी जगह बन जाती यीशु नासरी के नाम से। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह मददगारों का मददगार है। हाँ क्या ना? प्रभु यीशु मसीह मददगार अदा किया, मैंने सुनया नहीं, वो आपकी मदद करने के लिए आ चुका है यीशु नासरी के नाम से। उसने अपने दूतों को भेज दिया है, वो हमारे बीच में मौजूद है, वो हमारे बीच में मौजूद है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा अगर तो विश्वास करेगा, अगर तो विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगा और मेरी महिमा को देखेगी। आमीन। हालेलुया। वो अमीर व्यक्ति, जो अमीर रॉयल पर्सन राजा था, एक दिन बाइबल में लिखा है एक जन्मदिन और एक मरण दिन, 2 दिन है। कौन से दिन? मुझे सुना नहीं। और बाइबल में यह भी लिखा है जन्म से मरण दिन उत्तम है। यह बाइबल का वचन है, जन्मदिन से मरने वाला दिन उत्तम है। क्योंकि जब हम सो जाएंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए। आमीन, आमीन। अब जन्मदिन और मरण दिन के बीच में कितना टाइम है? कितना? किसी की उम्र परमेश्वर ने 50 साल, 60 साल की, कोई 100 साल जीता है। हालेलुया। पर उस बीच में, उस टाइम में आपने क्या किया? परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे जीवन दिया, मैंने तुझे एक बहुत तायत का जीवन दिया, मैंने तुझे आशीषित किया, तूने पृथ्वी पर जाकर क्या किया? मैं तेन भेजा तू कीता किया, तू किसी दी मदद की, तू कदे किसी दे लई प्रेयर की, तू कदे किसी दे लई सुख नूं मंगया? हालेलुया। मतलब परमेश्वर लेखा लेगा। हालेलुया। अगर आपके पास सामर्थ है, अगर आपके पास कुछ है देने को, तो कभी मना मत करना। हालेलुया। किसने दिया? यीशु मसीह ने दिया। किसने ब्लेस किया? यीशु मसीह ने ब्लेस किया। हालेलुया। उसके वचन में लिखा दोगे तो दिया है, दोगे तो दिया। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। उसके वचन में लिखा है, उसके वचन में यह भी लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। आमीन। बाइबल कहती है, उसके वचन में लिखा है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। और जब कोई भी जन परमेश्वर में सोता है तो अकेला सोता कि सबको सुना देता है? कल्ले कल्ले जाना कि टब्बर नूं लेके जाना है? जाना कल्ले नहीं है पर टब्बर नूं बचा के भी जाना यीशु नासरी दे नाम दे विच। आमीन। मैनूं वड्डा चाहिदा वा, तेरी तारीफ वड्डी होनी चाहिदी है। जाना कल्ले नहीं है पर टब्बर नूं बचा के जाना वा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हो? जाना किने है पर टब्बर नूं। आमीन, आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती वो अमीर व्यक्ति जो धनागर था, रॉयल पर्सन था, वो मर गया। और जब वो मर गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, उसको बहुत धनी बनाया और उसको एक मौका भी दिया भी तेरी ड्योढ़ी पे मैं एक बंदा भेजता हूं, उसकी मदद कर।
उसने मदद नहीं की। और बाइबल कहती है एक दिन वो मर गया, अमीर आदमी मर गया। उसने पृथ्वी पर बड़ा सुख भोगा, मतलब अपने जीवन में उसने आनंद लिया पूरा। पर जब वो मर गया, जब उसने आंखें खोली तो वो कहां था? बाइबल कहती वो नरक में था, नरक में था। और जब उसने आंखें खोली उसने देखा मेरा शरीर सड़ रहा है, आग में सड़ रहा है, मुझे कोई पानी पिला दे। और जब उसने आंखें खोली, एक तरफ नरक जहां पर वो था, दूसरी तरफ एक बड़ा सा एक दायरा था, उसके सामने एक झील थी, उसके परे एक स्वर्ग का रास्ता था। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसने देखा वही भिखारी जिसको मैंने कभी भी पूछा नहीं, वो स्वर्ग में है। और बाइबल कहती वो अब्राहम की गोद में बैठा था यीशु नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसलिए सोच लो, क्योंकि वचन कहता है मैं तो अपने घराने के समेत यहोवा की सेवा करूंगा, पर तुम देख लो तुमने किसकी सेवा करनी है। मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की नित्य सेवा करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरा विश्वास है, आप ये मत समझो कि यहां पर केक कटेगा, सेलिब्रेशन होगा, बल्ले बल्ले होगी, पर उसके पहले आपको वचन खाना पड़ेगा यीशु नासरी के नाम से। आमीन। ये वचन आपके अंदर जाएगा जो आपको पाक और पवित्र करेगा, जो आपको ब्लेस करेगा, जो आपके घराने को बचाएगा, जो आपकी पीढ़ियों को बचाएगा, जो आपकी जनरेशन को बचाएगा, जो आपको ब्लेस करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया।